2015 में भारतीय राष्ट्रवाद पार्टी रजिस्टर हुई थी जून 2015 में। हर स्टेट में इनकी बॉडी है। पंजाब के लिए ये ढूंढ रहे थे कोई फेस हो। काफ़ी नॉमिनेशंस के बाद मेरा नाम लिया, इन्होंने आया तो इन्होंने मुझे पूछा आप मैम तैयार हो? मैंने कहा ये कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफ़िल करोगे कि पंजाब के बाहर के किसी बंदे की इंटरफेरेंस नहीं होगी, मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे मुद्दे किसान हैं, यूथ है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, तो बहुत सारी बड़ी विजन है। तो अगर वो पूरी करेंगे तो हम चलाएंगे आगे। तो उनके तरफ से यस हुआ। तो आज मैं हाजिर हूँ पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के साथ मेरिट बेस्ड एक पार्टी बनाने के लिए जो पंजाब के लोगों के लिए काम करेगी और ट्रांसपेरेंट होगी, और प्रेस के सामने तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चलेगी, क्योंकि जिस बंदे को कुछ छिपाने के लिए नहीं होता ना, वो आपको साथ लेके चलता है। मैंने जितना भी काम किया प्रेस को साथ लेके किया है, हर चीज़ हम आपको लिए अकाउंटेबल होंगे, और कोई बंदा पंजाब में हमें क्वेश्चन कर सकता है, कोई बंदा हमें मिल सकता है। खेती की प्रमोशन की है, आप उसका वजह क्या है बताएंगे? देखो क्योंकि मेरा मेडिकल लाइन से मेरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको इतनी बुरी दर्द होती थी, मतलब वो स्क्रीम करती हैं पेन में। कैंसर पेशेंट्स जैसे पेनक्रियाज का कैंसर है, चिक्के मारते हैं वो अगर मॉर्फिन ना मिले। ट्रामाडोल आपने ले ली जो पेट दर्द के लिए थी। अब सबसे बड़ी इसमें सिचुएशन है जो आज की डेट में है, वो है नशा। अब नशा ख़त्म करने के लिए आप कोई मेडिकल नशा तो दोगे, तो मैं मेडिकल नशे की बात कर रही हूँ, जो फीम की एक फिक्स डोज है जो डॉक्टर्स देते थे पहले, अब भी देंगे। किसान को प्रॉमिस किया जाएगा कि उसको इलेक्ट्रिकल तारें लगा के गवर्नमेंट मॉनिटर्ड होगा, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, ये नहीं कटाई करके किसी को भी बेच दें। गवर्नमेंट को देगा, एक्सपोर्ट करेंगे, जो 25% सरकार रखेगी वो उनको पैसे देके उठाएगी, और मेडिकल डॉक्टर्स हमारे MBBS डॉक्टर सरकारी, वो उनको डोज वाइज 10-10 दिन की डोज देंगे। पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कोई बंदा फिर उसके बाद 6 महीनों के बाद आप देखना, कोई बंदा सिंथेटिक ड्रग्स नहीं लेगा। हम किसी नवजोत सिद्धू किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। 2022 से वो पॉलिटिक्स भी छोड़ चुका है, कहीं आया भी नहीं। अगर वो हिस्सा होता तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी उसको कभी तो बुलाती, कभी किसी मीटिंग के लिए बुलाती, कभी किसी रैली के लिए बुलाती। जब बुलाए ही नहीं तो बात खत्म है। वो टीवी पे उसको कुछ नहीं पता। आप 117 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही होंगी, क्योंकि ये मेरा एक वो था कि क्लियर कर दो। मैं नहीं चाहती कल को कोई और बंदा अपनी उससे चलाए, और मेरी एनर्जी जो काम करने वाली है वो मैं लड़ाइयों में फोकस करूँ। मैं अब तक लड़ती आती हूँ। आपने ये कहा है कि कई करोड़ रुपए लगते हैं। अभी तक तो यस, उनकी किसी पार्टी से कोई बात नहीं है, ना पॉलिटिक्स की घर में बात होती है। हफ्ते में 4 दिन मुंबई में होते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, 12 बजे तक अपनी शूट करते हैं। मैम आपने कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात की है, 37 सारे अकाली दल, कांग्रेस, सारे मिक्स्ड हैं, सारे विद प्रूफ। आपने कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात सारे की है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार की बात की है कि ये हर पार्टी में। और प्रियंका गांधी को बताइए आपने। मैंने कोशिश की उनको बताने की, मेरा गुस्सा क्यों चढ़ा कि पंजाब के ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को समझो। कांग्रेस जीत सकती थी पंजाब में, पर क्योंकि जो आपके फेसेस हैं आगे आपने दिए हुए हैं, उन पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के केसेस हैं। आप जिस बंदे को आगे करोगे उस पे ED हो जाएगी, उस पे इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। आप नाम तो लो, या तो आप सच्चे सुच्चे नाम लेके चला दो पार्टी को। तो मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तुम 2027 की बातें कर रहे हो, टिकटें तो बिक चुकी हैं। वो टिकटें तो राजा वड़िंग और ये पार्टी वाले जो लीडर बन के आए हैं वो बेच चुके हैं। अरे तू यहाँ से लड़ रहा है, तो यहाँ से देखो, हर बंदे की अलग रेट होता है। 5 करोड़ की स्टार्ट होता है। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे। अकाली दल को कैसे देखते हैं? अकाली दल नहीं, सुखबीर बादल को बहुत सारा टाइम मिल चुका है। जो सबसे बुरी बात उसने की है वो है जो उसने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की है और उनको सच नहीं दिया। गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी को हम बर्दाश्त नहीं करते, ना करेंगे, उसके लिए उसको माफ़ नहीं करेंगे। वो रिटायर हो जाए, वो साइड पे हो जाए, पार्टी में अच्छे अकाली दल के लोगों को आगे करे। और वो आगे क्यों करे, उनके अच्छे लोग हमारे पास आ जाएं। आम आदमी कहती है कि ये पति पत्नी की पार्टी है। बहुत ज़्यादा देखो वो जिस लेवल पे है। आज की डेट में भगवंत मान अपनी ही 5-6 बंदरों के साथ सरकार चला रहा है।
मैं इसमें बाकी एमएलएज को अकाउंटेबल वो ठहराती नहीं, क्योंकि उनकी चल ही नहीं रही। सबकी मोहरें इनके पास हैं, जहाँ जी करता है दिल्ली वाले बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, जहाँ देखते हैं मोहर लगा देते हैं। वहाँ पे तुम किसी भी एमएलए को पूछ लो, रो रहा है, क्योंकि उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अब अगर आप एमएलए को पैसे नहीं दोगे, 117 बंदे हैं, तो आपको 117 बंदों को बराबर पैसे देने हैं, फिर देखना है कोई कैसा काम कर रहा है। अब अगर आपको 2 रुपए नहीं मिले तो आप क्या काम कर रहे हो? ये तो बंदे को मारने का तरीका है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि मियाँ बीबी की पार्टी है ये। और जी मियाँ तो है ही नहीं, कल्ली बीवी की पार्टी है। अरे कल्ली अफीम नहीं है, मेरे पास वीट ग्रास है, स्पिरुलिना है, मेरी कनाडा, अमेरिका, मेरा भाई बैठा है यहाँ पे लखविंदर, हमें कनाडा गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएई से बात कर चुके हैं। हमें इन लोगों से, जैसे किसी को कहेंगे नीम के पेड़ लगाओ, हम खरीदेंगे। देखो, हमें किसान को एक आउटलेट देना पड़ेगा। हम कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स खोलेंगे, जिससे हम बताएंगे तुम हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करो, आपका नीचे का पानी खराब है, आपको नहर का पानी देते हैं, उसे आपको ज़रूरत ही नहीं मिट्टी की, तब तक हम मिट्टी को सोने की बनाएंगे। पेस्टिसाइड के बिना खाना बनाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा। जब तक पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता। तो हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या खिलाना है और क्या करना है। हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं अबोहर जा रही हूँ, मुझे एनआरआईज़ की कॉल्स आई हैं कि मैडम आप आगे लगो, आप पे हम विश्वास करते हैं, पर मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं देती। मैं किसानों की जितना नुकसान हुआ, जितने उनका फ़ोन नंबर, उनके अकाउंट नंबर, जो बंदा पैसे देगा, इसके 10 लाख हैं, आप भरोगे, उसमें से कितना उस पे टिक लिया जाएगा कि ये लो भी आपके इतने भरे गए, ये लो इतने भरे गए। मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं मैं पहले उनको फ़ोन करूंगी, फिर जो एनआरआई भाइयों ने मुझे कहा है कि कनाडा टीवी पे ये लिस्ट जाएगी, जो बंदे वहाँ से इकट्ठे पैसे भेज देंगे हम इकट्ठे दे देंगे, पर उनके सामने ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब अकेले के लिए बाइट मत देना मैडम। नहीं, बिल्कुल। आपका कोई इधर लोकल कौन रहेगा?